ताजा खबर सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें पीछे का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे वसंत गावड़े की किस्मत रातों रात बदल गई। उसे एक ऐसा वरदान मिला था जिससे उसे हर खबर समय से पहले मिल जाती थी। सीजन 1 का अंत भी इसी पर हुआ था, जब उसे खबर मिल गई थी कि उसकी मौत होने वाली है। इसी सस्पेंस के साथ सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम वसंत को देखते हैं, जो खबर पाने के बाद बेहद परेशान हो चुका था। वह अपने पिता से मिलने के लिए आया था, क्योंकि पिछली पार्टी में हुई बदसलूकी की वजह से वह भी दिल से दुखी था। तभी उसे किसी के घर में आने की आहट सुनाई देती है और वह छुप जाता है, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि अब उसकी मौत होने वाली है। जैसे ही वह शख्स घर के अंदर घुसता है, वसंत उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वह उसका दोस्त पीटर है। पहले तो इन दोनों का झगड़ा होता है, जहां वसंत कहता है, साले तू मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन फिर पीटर कहता है, मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया, मैं तो अंकल की तबीयत देखने आया हूं, क्योंकि पार्टी में उनके साथ गलत हुआ था और कोई है भी नहीं उनका ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं यहां आया था। वसंत बहुत ही ज्यादा परेशान लगने लगता है। पीटर उसे परेशान देखकर पूछता है, भाई हुआ क्या है, क्या बात हुई, मुझे तो बता क्या हुआ। तब वसंत उसे बताता है कि यार, इस फोन में एक ऐसी खबर आई है कि मैं अब मरने वाला हूं। किसी ने कहा है कि तू मरने ही वाला है तो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर जा, जाते जाते कुछ ऐसा कर जिससे लोग तुझे भगवान माने। फिर वसंत पीटर की बात मानकर जितना भी पैसा उसके पास था उसे चौल में बांटने लगता है। वह हवा में पैसे उड़ाने लगता है और जो लोग पैसे नहीं ले पाते उन्हें वह हाथों से पैसे देता है। इतने में कोई साफ सुथरा आदमी आता है और वसंत को गोली मार देता है। वसंत गावड़े की मौत हो जाती है। अगले दिन का सीन आता है, जहां पर वसंत के परिवार वाले पीटर, महबूब भाई, जूली और बाकी लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हुए होते हैं। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वहां यूसुफ अख्तर आता है और हमें पता चलता है कि वसंत गावड़े ने उससे बहुत सारे पैसों का कर्ज लिया था, या यूं कहें कि उसे बहुत बड़े धोखे में डाल दिया था। फिर सीन 1 महीने आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जूली, जो एक रूसी लड़की बनने का नाटक कर रही थी, पीटर के साथ मिलकर रील बना रही होती है। वे लोग इंस्टाग्राम पर फेमस होने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दिन वसंत का बर्थडे भी होता है और उसके मम्मी पापा भी वहां होते हैं। वसंत के पापा अचानक से उसे चोर कहकर उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। वसंत की मां वसंत के पिता पर गुस्सा होकर कहती है, आपने कौन सी ईमानदारी दिखाकर कौन सी अच्छी जिंदगी दी है हमें। फिर गुस्से में उसके पापा को धक्का दे देती है और जब उनके सिर पर चोट लग जाती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। डॉक्टर कहता है कि उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, तभी उनका इलाज होगा। लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते और वसंत के पापा की हालत और भी खराब होती जाती है। यहाँ पर एक और सस्पेंस देखने को मिलता है, जब पीटर जाकर वसंत को, जिसे सब मृत समझ चुके थे, वापस बुलाकर लाता है। ये बड़ा शॉकिंग सीन होता है, क्योंकि सबको लगता था कि वसंत मर चुका है, लेकिन असल में यह एक झूठी खबर थी। वसंत ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वह उधार मांगने वालों से बच सके, क्योंकि अब उसका वरदान काम नहीं कर रहा था। इसलिए वह 2-4 महीने अंडरग्राउंड रहा ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। लेकिन वह अपने पिता से मिलने आया था और पिता से मिलने के बाद उसे पता चला कि यह सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रोक था, कोई बड़ा हार्ट अटैक नहीं था। वसंत फिर पीटर पर गुस्सा करता है और कहता है, अगर तू मुझे पहले बता देता तो मैं यहां आता ही नहीं। अब लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। कुछ बच्चे उसकी फोटो खींचने लगते हैं। तभी जब वह अस्पताल से बाहर आता है, किस्मत भाई के गुंडे उसे उठा लेते हैं और किस्मत भाई के सामने ले जाते हैं। किस्मत भाई उसे देखकर गुस्से में कहते हैं, साले तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं। अब तू बता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या फिर मैच में कौन सी टीम जीतेगी, बता अपने वरदान के बारे में। वसंत कहता है, भाई अब मेरे पास कोई वरदान नहीं है, पहले था तो मैं सब बता देता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है।
किस्मत भाई गुस्से में उसे मारने के लिए बंदूक निकालते हैं, लेकिन तभी अचानक गोली चल जाती है और किस्मत भाई की मौत हो जाती है। गोली चलाई थी यूसुफ अख्तर ने। फिर यूसुफ वसंत से मिलता है और उसे बताता है कि उसने बहुत बड़ी रकम का कर्ज लिया था जो उसने अब तक चुकाया नहीं है। सीजन 1 के आखिरी में वसंत ने 500 करोड़ रुपए मैच में लगाए थे और सबसे बड़ा नुकसान यूसुफ अख्तर को हुआ था, जिसका नुकसान था 1000 करोड़ रुपए। वसंत ने कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन किस्मत भाई ने यूसुफ को कम पैसे दिए थे। जब वसंत को यह पता चला कि उसने 1200 करोड़ रुपए चुकाने के बाद भी यूसुफ अख्तर का कर्ज नहीं चुकाया, तो उसने अपनी मौत का नाटक किया, क्योंकि सट्टेबाजी बंद हो चुकी थी और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने पीटर के साथ मिलकर यह योजना बनाई। अस्पताल में पीटर ने सारी सेटिंग की थी, जिससे उनकी जगह दूसरी बॉडी रख दी गई थी और इस तरह वसंत बच गया था। फिर यूसुफ कहता है, अब तू वापस आ ही गया है, या तो पैसे दे दे या फिर गोली खा ले। वसंत उसे कहता है, साहब मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरे फोन में एक वरदान है जिसमें मुझे वक्त से पहले खबरें मिलती हैं। यूसुफ उसे मारने ही वाला होता है कि वसंत अचानक कहता है, अभी अभी खबर आई है कि गुजरात में भूकंप आया है और मुंबई में उसके झटके महसूस किए गए हैं। यह खबर बिल्कुल सही साबित होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वसंत का वरदान फिर से वापस आ चुका है। इस सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है।